लास्ट वीडियो में हमने देवताओं के बारे में डिस्कशन की थी। यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे कि वो हमसे किस तरीके से संपर्क साधते हैं या हम उनसे किस तरीके से जुड़ते हैं। तो पहला संपर्क का जो माध्यम बनता है वो बनती है अंतर्दृष्टि या इंट्यूशन, क्योंकि वो आपसे हमसे डायरेक्टली बात नहीं करते। वो कुछ ऐसे कारण क्रिएट कर देते हैं कि हमें उनकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है, नहीं तो वो कुछ विचार हमारे दिमाग में बो देते हैं जो इंट्यूशन के रूप में हमारे सामने आते हैं। बहुत बार होता है कि आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं हैं और उस डिसीजन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स निकल कर आपके सामने आते हैं और आप सोचते हैं कि यार मैंने सही समय पर एक एसेंशियल डिसीजन ले लिया। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपने बिना किसी रीज़न के अपने रास्ते को बदल लिया या आपने दूसरा रूट पकड़ लिया और कुछ समय बाद आपको पता लगता है कि जिस रूट पे आप उस दिन जा रहे थे, जिसको आपने चेंज किया था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम था या वहाँ पर कुछ ऐसी घटना हो गई कि आप भी उस घटना का हिस्सा बन जाते। और ये आपके साथ ना हुआ, आपकी जान पहचान में कोई ऐसा पर्सन हो, उसके साथ कुछ ऐसी कहानियाँ आपने सुनी होंगी कि ऐसा होते होते बच गया, या अगर मैं वहाँ पर होता तो मेरे साथ ऐसा काम हो जाता। आपको पता है जब 9/11 पे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक हुआ था तो कई सारे लोगों के साथ कुछ ऐसे ही इंसिडेंट हुए थे। किसी फोर्स ने उनको वहां पर जाने से रोका, किसी की ट्रेन छूट गई, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का बच्चा बीमार हो गया, किसी की हड्डी टूट गई, कुछ ना कुछ ऐसे रीजन हुए और वो लोग वहां पर पहुंच नहीं पाए, और अगर वो पहुंच जाते तो उस घटना का हिस्सा हो जाते। तो ये सब कैसे हुआ, ये समझने की जरूरत तो है ना। कभी आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपकी गाड़ी खराब हो जाए या जो भी आप व्हीकल यूज़ कर रहे हैं वो खराब हो जाए। उस समय तो आपको बुरा लगता है, लेकिन बाद में आपको लगता है कि सही हुआ ये खराब ही हो गई, नहीं तो अगर मैं उस जगह पर पहुंचता तो मेरे साथ फलाना हादसा हो जाता। लेकिन कई बार हम बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं और हमारी जो ईगो है उसको हमारे दिमाग पर कंट्रोल करने देते हैं, यानी हम हर चीज़ के पीछे एक रीज़न ढूंढने की कोशिश करते हैं या चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं कि यार ये तो ऐसे इत्तेफाक है। और उसके कारण क्या होता है कि उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपके सामने निकल कर आ जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का ही एग्जांपल ले लो, कई ऐसे लोग होंगे जो वहां पर पहुंच भी गए और उनको भी रोका गया होगा, लेकिन देखिए उसके बाद हुआ क्या, वो सब कहीं ना कहीं इंजर्ड हो गए या उनकी डेथ हो गई। अगर आप इन कोइंसिडेंट्स को समझ नहीं पा रहे तो एंजल्स क्या करते हैं, आपको और ज्यादा समझाने की, डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाने की कोशिश करते हैं। और अगर आप फिर भी इन मैसेजेस को डिनाई करते रहेंगे, इग्नोर करते रहेंगे, तो वो क्या करते हैं, आपके हाथ में कमांड दे देते हैं कि भाई संभालो अपने जीवन की डोर तुम खुद ही। लेकिन क्योंकि वो लविंग एंजल्स होते हैं, वो लविंग बीइंग हैं, वो आपकी फिर भी हेल्प करते ही रहते हैं। यानी आप जब मुसीबत में पड़ भी जाते हैं वो कोशिश करते हैं आपको उस समस्या से बाहर निकालने। ध्यान रखिए, एंजल्स आपके साथ हमेशा है, लेकिन अगर आपके कार्मिक बैलेंस हैं, यानी आपको किसी फल को भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, तो वो आपको आगे बढ़ा देते हैं। और जब आप उस कर्म को भुगत रहे होते हैं तो वो आपकी उस कर्म को भुगतने में तैयारी भी करवाते हैं। आपको अकेला नहीं छोड़ते, आपको स्ट्रॉन्ग करेंगे या आपके सामने कुछ ऐसी परिस्थितियां डालनी शुरू कर देते हैं कि आप उन परिस्थितियों में फंसकर भी एक सही रास्ते पर बढ़ रहे होते हैं। और जब वो सब कुछ काम निपट जाता है तो जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो भी रीजन हुए उन्होंने आपकी मदद की, उन कारणों ने आपकी मदद की और आप उस समस्या से बाहर निकल कर भी आ गए। तो यहाँ पर हमने बात करी इंट्यूशंस की। अब दूसरा जो जरिया है वो है कोइंसिडेंस, इनसाइट्स और ड्रीम्स। कोइंसिडेंस किस तरीके से, सही समय पर एक रेवोल्यूशन के लिए वो कोइंसिडेंस क्रिएट कर देते हैं। आपको पता है जो एक्सरे मशीन है वो हड्डियों के लिए नहीं बनाई गई थी, वो तो किसी और रीजन के लिए तैयार की गई थी। बाई चांस किसी का हाथ आ गया उन रेज के बीच में और उसकी हड्डी के आर पार दिख गया था, तब जाकर ऑर्थोपैडिक वर्ल्ड के अंदर रेवोल्यूशन आ गया और वो मशीन बाय चांस सबके सामने आ गई। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि आप कहीं बैठे हैं या खेल रहे हैं या एंजॉय कर रहे हैं और अचानक से एक सॉल्यूशन आपके सामने आ जाता है, आपके दिमाग को सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं? तो ये क्या है, ये इनसाइट ही तो है। बहुत बार लोग अपने आप को ओवर स्मार्ट समझना शुरू कर देते हैं कि मैंने करा है, ये मेरी वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है। अगर आप इतने स्मार्ट होते, इतने समझदार होते तो ये सॉल्यूशन आपको बहुत पहले मिल चुका होता, लेकिन वो आपको पहले क्यों नहीं मिला, वो अभी क्यों मिला? क्योंकि इस समय इस सॉल्यूशन की ज़रूरत है, दुनिया को इस सॉल्यूशन की नीड है और उसका मीडियम आप बनेंगे, इसलिए सॉल्यूशन आपके दिमाग में आया। ये जो हायर एनर्जीज है ना, ये आपको चूज करती हैं इन इनसाइट्स के लिए,
क्योंकि आप ही एक सही चैनल है, एक सही मीडियम है उनकी इस इंफॉर्मेशन को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। वो आपको एक जरिया बनाते हैं ताकि आप प्रॉपर तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें, अपने एक अहम रोल दे सकें इस जानकारी को मिलने के बाद, इस जानकारी को लेने के बाद। आप स्मार्ट नहीं हैं, आप काबिल हैं, इसलिए आपको वो सॉल्यूशन मिलता है। देखिए, सेब ना पहले भी धरती पर गिरता था और ये न्यूटन को भी पता था और ये पूरी दुनिया को पता था, लेकिन अचानक से एक दिन न्यूटन के सिर पर वो सेब गिरता है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना इस गिरने को समझा जाए कि चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं। ये जितने भी इनसाइट्स हैं ना, ये आपके दिमाग में बाउंस ही तब होती हैं जब आप एंजल्स के क्राइटेरिया के अंदर फिट बैठते हैं। उनकी क्राइटेरिया के हिसाब से जो आपकी एज होनी चाहिए, जो आपकी मैच्योरिटी होनी चाहिए, जो आपकी सिचुएशन होनी चाहिए, जिस जगह पर आप हों, ये सारी चीज़ें उनके हिसाब से जब एक साथ होती हैं और आप वो सूटेबल पर्सन हैं जो इस पे काम कर सकते हैं, तो तब ये आपको वो इंसाइट देते हैं और उसी टाइम आपके दिमाग में विचार उठता है कि मुझे इस पर काम करना है, क्योंकि अब समय आ गया है कि दुनिया को उसकी ज़रूरत है और माध्यम आप बनेंगे। कभी कभार आपको सोते हुए सपने में भी सॉल्यूशन मिल जाते होंगे, रिलैक्सेशन के मूड में भी आपको कई सारे सॉल्यूशन मिल जाते होंगे। क्या होता है कि जब हम रिलैक्सेशन के मोड में होते हैं तो हमारी ईगो ना सो रही होती है, वो हम नहीं सो रहे होते, हमारी ईगो सो रही होती है। तो एक बहुत बेहतरीन समय होता है जब एंजल्स आपसे कनेक्ट हो जाते हैं और वो अपने मैसेजेस आपको देना शुरू कर देते हैं, अगर आप काबिल हैं तो। इसलिए बोला जाता है कि जब आप तनाव के मूड में होते हैं तो आपको रिलैक्सेशन के लिए म्यूजिक सुनना चाहिए, जो बहुत हल्का फुल्का म्यूजिक हो। तो उस समय क्या होता है, आपको आइडियाज़ क्लिक करते हैं, वो आइडियाज़ क्लिक करवाए जाते हैं। इसलिए म्यूजिक थेरेपी अपने आप में बहुत बड़ी थेरेपी है। अब हम अगले माध्यम की तरफ बढ़ते हैं, वो है रिवेलेशंस। आप जब बहुत ज़्यादा डिस्करेज फील करते हैं, मेंटली स्टक हो जाते हैं, बिल्कुल फेड अप हो जाते हैं जीवन से, आप होपलेस हो चुके होते हैं, क्लूलेस हो चुके होते हैं, किसी समस्या के आने के कारण या जो समस्याएं आपके जीवन में आगे उत्पन्न होने वाली हैं उनको लेकर आप जब डर जाते हैं, जब आप पूरी तरीके से गिव अप करने के मूड में आ जाते हैं, तो वहाँ पर आप गिव अप नहीं करते, आपकी ईगो गिव अप कर जाती है और आप एक ऐसी कंडीशन में आते हैं जहाँ पर आपकी ईगो सबसे ज़्यादा वीक कंडीशन में है। ऐसी परिस्थितियों के अंदर अचानक से ही एक अवेयरनेस आपके दिमाग में आती है, एक खोया हुआ पुर्जा यानी एक मिसिंग लिंक होता है, वो आपको क्लियर होना शुरू हो जाता है, आपको विचार आना शुरू हो जाता है और सारी कहानी की जड़ और उसको खत्म कैसे किया जाए उसका आपको कहीं ना कहीं एक जरिया मिलना शुरू हो जाता है और आपको उस समस्या, उस परिस्थिति से बाहर निकलने का तरीका मिल जाता है। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है? कभी ऐसा होता है कि कुछ केसेस के अंदर एक बुक या एक फ्रेंड आपके दिमाग में क्लिक करता है और जब आप उस फ्रेंड से मिलते हैं तो आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है, या वो आपको सॉल्यूशन देना शुरू कर देता है, आपकी हेल्प करता है, या एक बुक आपके सामने क्लिक कर जाती है, आप उस बुक को खोलते हैं और उसके पेजेस पढ़ने के बाद या उसके बीच में से ही उसको पढ़ने के बाद आपको वहीं पे सॉल्यूशन मिल जाता है। वो जो चौथा माध्यम बनता है वो होता है इमेजेस के थ्रू, वर्ड्स के थ्रू, मीडियम्स के थ्रू या टैरो कार्ड्स के थ्रू या और भी कई तरीके हैं जिनके थ्रू आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं या वो आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए, वो डायरेक्टली तो आते नहीं हैं, तो वो कुछ मीडियम्स के थ्रू आपसे बातें करते हैं और जैसा आपका बिलीफ सिस्टम होगा उन बिलीफ सिस्टम्स के थ्रू ही वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये तो श्योर है। वो आपको कुछ ऐसी इमेजेस, कुछ पेंटिंग्स, कुछ नंबर्स, कुछ फ्रेसेस, कुछ वन लाइनर्स, सोशल मीडिया के मैसेजेस, कुछ स्टेटस होते हैं, उन तक आपको ले जाते हैं और आपके सामने उनको प्रेजेंट कर देते हैं। वो आपको कुछ डायलॉग्स के थ्रू, कुछ सॉन्ग्स के थ्रू जो टीवी पर चल रहे हैं, रेडियो पर चल रहे हैं, कोई गली के बाहर आपकी कोई निकल कर जा रहा है और वो कुछ ऐसी बातें बोलता है जो आपके लिए ज़रूरी है, वो किसी और से बात कर रहा है लेकिन वो आपके लिए ज़रूरी है। कोई भिखारी के द्वारा आपको वो बातें पता लग जाती हैं, कोई टीवी पर या सोशल मीडिया पर कोई ऐसी क्लिप चल रही है जिसके थ्रू आपको एक सॉल्यूशन मिल जाता है और वो सॉल्यूशन वैसा ही है जैसा आपको चाहिए। कई बार कुछ ऐसे क्लिप्स भी आप देखते होंगे जो बिल्कुल आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं। क्या आपके सामने कभी कुछ ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हुए हैं या बाय चांस एक स्ट्रेंजर से आपकी बातचीत शुरू हुई और वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन गया और आने वाले समय के अंदर आप एक मुसीबत में पड़े या वो एक मुसीबत में पड़ा और आपने उसकी हेल्प करी या उसने आपकी हेल्प करी और आप में से किसी एक का बहुत मेजर रोल था उसको समस्या से बाहर निकालने में? कभी आपके साथ होता है? ये कोइंसिडेंस नहीं है, आपको माध्यम बनाया जाता है या उनको माध्यम बनाया जाता है।
आप बहुत बार कुछ पैरानॉर्मल मीडियम्स से मिल जाते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जो अदर वर्ल्ड है उनसे कनेक्ट होकर आपको मैसेजेस देने की कोशिश करते हैं, जैसे टैरो गाइड्स हो गए, एस्ट्रोलॉजर्स हो गए, आकाशिक रीडर्स हो गए। ऐसे कई सारे पैरानॉर्मल मीडियम्स होते हैं जिनके थ्रू आप एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। एंजल्स जो आपसे कनेक्ट करते हैं वो आपकी लाइफ को इजी बनाने के लिए कनेक्ट होते हैं और साथ में आप अपने फ्लो में बने रहें इसलिए आपसे कनेक्ट होते हैं। दूसरा रीजन ये है कि आप अपने जीवन में इवॉल्व हो जाओ, आप अपने जीवन में आगे बढ़िए, ग्रोथ करिए, आप जीवन में कुछ सीखिए। सीखने से क्या होगा, आपकी जो सोल है वो ओल्ड सोल में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है, वो एक समझदार, एक मैच्योर सोल में कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है और अगले जन्म की आपकी तैयारी हो रही होती है ताकि आप एक बेहतर इंसान बन सकें, आप एक बेहतर सोल बन सकें, भगवान के मैसेंजर्स बन सकें। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, हर चीज़ के पीछे एक कारण है, हर चीज़ को किसी ना किसी रीजन की वजह से क्रिएट किया जा रहा है आपके जीवन में और पूरी दुनिया के जीवन में। तो यहाँ पर कुछ भी कोइंसिडेंटली नहीं होता, यहाँ पर सब कुछ जो भी हो रहा है वो एक बहुत अच्छे रीज़न से हो रहा है। अगर मैं आपसे मिला हूँ तो एक कारण है, आप मुझसे मिले हैं तो एक कारण है, ये चैनल बना है उसके पीछे भी कुछ ना कुछ कारण है। तो बस हमें क्या है, इसके पीछे ज़्यादा लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बस जो कर रहे हो वही करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा आपको इम्प्रूव करना है और आप पाएंगे कि आपके जीवन में चमत्कार होते आ रहे थे और होते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूँ उसमें एंजल्स आपसे कम्युनिकेट करने में कैसे दिक्कत महसूस करते हैं या आप एंजल से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए। ग्रैटिट्यूड देने से काफ़ी कुछ बदलता है जीवन में, एक बार कोशिश तो करके देखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय।